आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी, या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो एक पेंडुलम है जो कि एक वुडन बॉब से बना हुआ है ना, जिसका मास m है और लेंथ l है। यानी कि पेंडुलम का मास m और उसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो l है। अ बुलेट ऑफ मास m इज फायर्ड टुवर्ड्स द पेंडुलम विद द स्पीड v। ठीक है, तो एक पेंडुलम में मैंने एक बुलेट मारी जिसकी स्पीड, बुलेट का मास m और उसकी स्पीड v थी। द बुलेट इमर्जेस इमीडिएटली आउट ऑफ द बॉब फ्रॉम द अदर साइड विद द स्पीड ऑफ v/2। तो जो बुलेट एंटर करी स्पीड v से और जो इमर्ज आउट करा उसने वो उसकी स्पीड थी v/2। एंड द बॉब स्टार्ट राइजिंग, और उसके बाद जो हमारा बॉब है वो राइज करना स्टार्ट करा। एज्यूम नो मास ऑफ द बॉब टेक्स प्लेस। तो यानी कि कोई भी बॉब का जितना मास था वो सेम रहा। ठीक है, पेनिट्रेशन से उसका कोई मास कम नहीं हुआ। ठीक है, तो व्हाट इज द मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द बॉब बाय द बुलेट। तो मोमेंटम कितना बॉब को गेन हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगेगा कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो जो पहले मोमेंटम था वो था एम वी। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू मोमेंटम गेन्ड बाई बॉब बोल देता हूँ पी, प्लस और जो बुलेट का फाइनल मोमेंटम बन गया वो बन गया एम वी बाई टू। तो जो मोमेंटम गेन्ड बाई द बॉब वो किसके इक्वल आ गया, एम वी बाई टू के इक्वल। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। इफ द बॉब स्टॉप्स वेयर द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल देन वी इज। तो जैसे ये मेरा बॉब होगा कुछ, ये जब मैंने इसको मोमेंटम दे दिया ना इधर की तरफ, तो यानी कि ये इधर ऐसे ऐसे राइज करेगा और ये यहाँ तक राइज करा एल लेंथ तक। तो मेरे को स्पीड भी बतानी है। तो मान लिया कैपिटल मास है ना, तो मान लिया इस पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है वो एक्स हो गई। इसकी जो स्पीड है इधर के लिए वो एक्स मान लिया अभी। तो एम, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊं तो हाफ एम कैपिटल एम, सॉरी कैपिटल एम एक्स स्क्वायर्ड किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ कैपिटल एम, सॉरी कैपिटल एम जी एच के इक्वल होना चाहिए, कैपिटल एम जी एल के इक्वल। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है वो किसके अंडर है, रूट किसके किसके इक्वल है, एक्स की वैल्यू अंडर रूट टू जी एल होनी चाहिए। अब मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से मोमेंटम ऑफ द बॉब क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू एक्स। ये किसके इक्वल है, एम वी बाई टू के इक्वल। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, एम वी बाई टू कैपिटल एम के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को v की वैल्यू चाहिए थी ना, तो एम वी डिवाइडेड बाई टू एम इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एल आ गए। तो यहाँ से v की वैल्यू भी कैलकुलेट हो सकती है, यानी कि टू एम बाई एम इंटू अंडर रूट टू जी एल। ये मेरी v की वैल्यू आ गई अगर मेरे जो बॉब है वो हॉरिजॉन्टल तक जाता है। इफ द बॉब इज जस्ट एबल टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, अब जो मेरा बॉब है वो इस सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर सकता है, देन द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट जस्ट द बॉब स्टार्ट्स राइजिंग विल बी। तो ठीक है, मेरे को अब निकालना है कि टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट क्या होगी। यानी कि मेरा बॉब पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकता है। सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा उस पर इतनी स्पीड होनी चाहिए कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ग्रेविटी के इक्वल आ जाए। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, उसको बोल देता हूँ मैं, इसकी स्पीड बोल देता हूँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे वाई। तो एम वाई स्क्वायर्ड बाई एल, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एम जी के इक्वल, कैपिटल एम है ना, ये सारे कैपिटल है, याद रखिए, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैपिटल एम वाई स्क्वायर्ड बाई एल इज इक्वल टू कैपिटल एम जी। ये जब यहाँ पे अगर टेंशन जस्ट जीरो है, यानी कि जीरो से थोड़ी ज़्यादा ही होगी, तब ये हमारा जो सर्कुलर मोशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरी वाई की वैल्यू आनी चाहिए इस केस में वो आनी चाहिए वाई इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल के इक्वल। तो यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है वो जी एल होनी चाहिए। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड मान लेता हूँ मैं ए। तो यानी कि अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊं तो जो इसकी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो इसकी एनर्जी है वो है हाफ एम ए स्क्वायर्ड। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है एम जी टू ए, प्लस इसकी कुछ कैनेटिक एनर्जी भी है जो कि हाफ कैपिटल एम वाई स्क्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ से मैं ई की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ए रेडियस थी तो उसको मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड बोल देता हूँ बी। अब मैं भी यहाँ से बी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एम
तो हर जगह से कर देते हैं कैंसिल, और जो बी स्क्वायर्ड की वैल्यू है वो क्या आ गई यहाँ से 4GA प्लस GL। एक्चुअली ए क्या है, ए रेडियस थी, ठीक है, तो यहाँ से mg2l, ए रेडियस नहीं है यहाँ पे, l है रेडियस, ठीक है, तो mg2l 4GL, तो ये l बन जाएगा। तो यहाँ से जो बी स्क्वायर्ड की वैल्यू होगी 5GL के इक्वल, तो बी की वैल्यू जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होना चाहिए वेलोसिटी, वो होना चाहिए 4GL 5GL, ठीक है। और मोमेंटम क्या बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कैपिटल एम का, वो है mv/2, ये तो आपने ऊपर भी कर रखा है। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू है वो आनी चाहिए mv/2m के इक्वल। तो यहाँ से जो वेलोसिटी निकालनी था मेरे को, v की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अच्छा मेरे को टेंशन निकालनी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो उसके लिए बी की ही वैल्यू पता होनी चाहिए मेरे को, v की वैल्यू नहीं पता करनी मेरे को, ठीक है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगी, ये स्ट्रिंग है, एक इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है नीचे जो कि mv²/l के इक्वल, और प्लस एक कैपिटल mg, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरी टेंशन आ गई, टेंशन एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, वो आ जाएगी कैपिटल M इंटू b², यानी कि 5GL डिवाइडेड बाई L प्लस कैपिटल mg, तो ये आ गया 6mg